माय चैनल, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों अक्टूबर तो स्टार्ट हो गई है, यानी कि मानसून तो बिल्कुल जाने वाला है। तो इस मौसम में कभी कभी बहुत तेज़ धूप भी आ रहा है। पर देखिए, अगर हमारी एरिया जैसा अभी आ गया है, आपके एरिया में भी लो प्रेशर, तो दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। यानी कि जब बरसात जाने वाला था, प्लान को ये सिग्नल मिल रहा था कि बरसात चला गया, अभी धूप निकलेगा। पर अभी धूप, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट किया, कर लिया। फिर अगेन आ गया लो प्रेशर, अगेन आ गया ठंडक वाला वेदर और मॉइस्चराइज़र। तो इस हालत में हमें प्लांट में कुछ खास केयर करना होगा, नहीं तो प्लांट पे आ सकते हैं बहुत सारे इशू। क्योंकि ये जो वेदर है, ये बहुत ही आइडियल वेदर है फंगल इशू होने का। जी, फंगस अभी इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले सकता है। तो और क्या करें हम प्लांट में इस टाइम, ताकि हमारे प्लांट स्वस्थ रहे, इस वेदर फ्लैक्चुएशन को वो खुशी से झेल पाए। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे और आपको साथ में अभी मेरी गार्डन अपडेट भी दिखा दूंगी कि कैसे चल रहा था ये अक्टूबर में हमारी प्लांट्स। और इसके साथ अभी ये आई मीन लो प्रेशर की अपडेट क्या है, यही दिखाऊंगी मैं आपको। और क्या करना है लो प्रेशर जाने के बाद, ये बताऊंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बरसात जैसे आ गया है तो हमने अगेन बरसात आया है तो सारे साकुलेंट, तो मेरी लगभग बहुत सारे साकुलेंट, सबको नहीं कहूँगी, देखिए बाहर भी है अभी। तो कुछ साकुलेंट को मुझे घर के अंदर रखना पड़ा, कुछ डायरेक्ट बारिश अभी मैं नहीं दूंगी, तो कुछ किसी को रखा है। और सारे प्लांट्स ऐसे जो मेरे पास खास है, एडेनियम्स, बुगनवेलिया, ये सारे एक स्पीड में अपना ग्रोथ ले रहा था। जब बरसात खत्म हुआ ना, इतना तेज़ रोशनी आ रहा था, तो उसके साथ एटमॉस्फेयर के साथ तो सेट कर लिया था और अच्छी सी तेज़ बढ़त उसने लेनी स्टार्ट की थी। प्रून किया था, जिनको प्रून कर दिया उनमें ग्रोथ भी आ रहा था। पर अचानक से ये फिर से एक बार पीछे चला गया और 2 कदम पीछे, क्योंकि अगेन ये वेदर फ्लक्चुएशन, इसमें फंगल इशू होने की प्रॉब्लम होगी, तो हमको फंजीसाइड भी अप्लाई करना पड़ेगा। फंजीसाइड देंगे तो इसमें थोड़ा सा ग्रोथ की कमी होगी। ये देख लीजिए, ये प्लांट तो गिर गया था हवा में। तो अभी कुछ ये जो एडेनियम्स आप देख रहे हो मेरी, इन सब को मुझे रिपोर्टिंग भी करना था बहुत सारे प्लांट को, तो वो भी काम रुक गया है। अभी फिर से और थोड़ा सा डिले हो जाएगा अपने काम, तो कर तो दूंगी दोस्तों, पर काम थोड़ा सा डिले हो गया। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी डिले हो गई, फ्लावरिंग थोड़ी सी डिले हो गई, अगेन डिले हो गई। हमारे यहाँ बरसात खत्म ही नहीं होता है, ख़त्म होता है थोड़ा सा 2-3 दिन क्या धूप निकली थी दोस्तों, फिर से आ गया है। फिर भी बहुत सारा बर्ड्स आया है, फिर भी फूल खिल रहा है, और भी खिलता दोस्तों, और भी बर्ड्स आने की कोशिश कर रहा था प्लांट में। थोड़ा छोटा छोटा आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल नहीं रुक रहा है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम ही नहीं हो रहा। देखो कुछ बर्ड्स अभी ड्राई भी हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों। कुछ बर्ड्स तो ख़राब होंगे, कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए अभी क्या काम करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए बात करते करते कैसे बारिश फिर से आ गई है, और फिर मुझे ना दोस्तों वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आपको बारिश की साउंड भी नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ साउंड थी कि मेरी बात ही दब रहा था। तो मुझे अगेन इसमें एक बार आपके लिए वॉइस ओवर करना ज़रूरी था। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं क्या करेंगे हम, आई मीन बरसात के बाद हम क्या करेंगे, ये लो प्रेशर के बाद। फर्स्ट जो हमको काम करना है वो है दोस्तों फंजीसाइड का एप्लीकेशन। बरसात चला जाएगा, आई मीन बिल्कुल प्लांट सब सूख जाएगा, तो प्लांट की बॉडी सूखनी चाहिए। उसके बाद जैसे फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड लेंगे और पूरे प्लांट में स्प्रे करेंगे। अभी कौन से प्लांट में करेंगे दोस्तों, सारे प्लांट में, गार्डन में जो भी प्लांट्स है, खास करके ये साकुलेंट्स को तो करना ही पड़ेगा। सारे जो साकुलेंट्स है, साथ में बुगनवेलिया को भी करेंगे, इक्ज़ोरा को भी करेंगे, हिबिस्कस को भी करेंगे, सबको करेंगे दोस्तों। तो ऑल प्लांट्स को इसकी सिस्टेमिक फंजीसाइड की स्प्रे। देखिए वेदर फ्लक्चुएशन है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, वेदर फ्लक्चुएशन है, मॉइस्चर हाई है, तो अभी इस टाइम आई मीन टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन यही तैयार करता है फंगस, तो फंजीसाइड तो मस्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिपोर्टिंग। क्या हम इस टाइम प्लांट में प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिनको रिपोर्टिंग चाहिए। देखिए मैं वीडियो करते करते फिर से ये घर के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि फिर से आ गया है बारिश। अभी तो रुक ही नहीं रहा है, देखो मुझे काम में आपके साथ बात भी नहीं कर पा रही हूँ शांति से।
तो चलो ये बारिश में हमको रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या दोस्तों। ये जो मानसून वाला जो हमारा लो प्रेशर आया है इस टाइम हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर हाँ जाने की बात करेंगे। तो जब ये छट जाएगा, चला जाएगा अपना लो प्रेशर, तो उसकी बाद 3 दिन 4 दिन कम से कम पूरा सॉइल को सूखना देना होगा। कैसे करेंगे, पूरी सॉइल को सूखने देंगे, ठीक है। तो वेट करेंगे कब सूख रहा है। जो भी प्लांट है जिसकी सॉइल फुल सूख, जिसकी रिपोर्टिंग करनी है उसको फुल सुखाना है आपको, फिर आपको रिपोर्टिंग करना है। क्यों पता है, क्योंकि रूट की डैमेज कम होगी। अगर हम ऐसे गीले हालत में करेंगे तो रूट की डैमेज हो जाएगी। देखिए मेरी वो देखिए वो जो एडेनियम्स पे देखिए फूल आया है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको एक बार। तो देख लीजिए, ऐसे गीली हालत में हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं, ठीक है। तो अभी जिसका भी रिपोर्टिंग ज़रूरत है उसका भी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, प्रूनिंग पे। तो क्या हम इस टाइम प्रूनिंग करें? हाँ, इस टाइम हम प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, ये बरसात के अंदर नहीं, बरसात चला जाएगा, ये जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर की इफेक्ट चला जाएगा, फिर हम करेंगे प्रूनिंग। वो भी पूरे प्लांट की बॉडी सूखने के बाद प्रूनिंग करेंगे, चाहे वो एडेनियम हो, चाहे वो बोगनवेलिया हो, चाहे किसी भी प्लांट हो। आप बॉडी को सूखने दीजिए तो ही कीजिए। देखिए बहुत मैंने ये बात देखिए बात कर रही हूँ और मैं बार बार अंदर आ रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, ये इतनी बारिश हो रही है। तो देखो ऐसे हालत में बिल्कुल भी मत करना प्रूनिंग, नहीं तो ना आपको फंगल इशू होना ही है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा खतरा है। हाँ कर सकते हैं, जहाँ पर कटा है ना वहाँ पर आपको वॉक्स लगाना पड़ेगा, वॉक्स की कोटिंग, या तो कोई फेविकॉल, फेविक्विक ऐसे कुछ कोटिंग देना होगा। फिर आपको शेड के अंदर रखना होगा। अगर शेड के अंदर रखते हैं तो आप कर सकते हैं प्रूनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ऐसे मेरे पास इतना ज़्यादा शेड नहीं है। देखिए कितने सारे फूल खिले हैं हमारे बोगनवेलिया में, आपको मैं दिखाती भी जाती हूँ, आपके साथ बात भी करती जाती हूँ, ठीक है। ये इतने सारे फूल खिले हैं, फिर भी अभी बारिश ने देखो परेशान कर दिया। तो प्रूनिंग जब करेंगे तो प्रूनिंग के लिए मैं खास करके दिखा रही हूँ, ये जो फूल खिल जाएगा, फूल खिलने के बारिश के बाद सारे फूल को हटा देना, ठीक है। ऐसे फूल अगर खिला हुआ है तो बारिश के बाद सारे फूल को हटा दो, साफ कर दो, क्योंकि फूल खराब हो जाएगा जल्दी। तो प्लांट में यूं ही एनर्जी को वेस्ट मत करो। देखो पंछी अभी समझ गए हैं दोस्तों कि बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। तो आपको पता है ना, इनकी साइकोलॉजी इन सबको पता होता है। अगर पता है कि बारिश में अगर पंछी घूमेंगे तो आप समझ लो कि बारिश तो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग बारिश को कोई केयर ही नहीं कर रहा है, ये मतलब है इसका। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर हमको प्रूनिंग भी करनी है, रिपोर्टिंग भी करनी है, तो क्या करेंगे, किसको पहले करेंगे? क्या दोनों को साथ करेंगे? नो, दोनों को साथ नहीं करेंगे। आप किसी भी काम को एक बार पहले कीजिए, फिर कुछ दिन रुकिए, फिर सेकंड काम को कीजिए। पर मैं कहूँगी इस मौसम के लिए खास करके अगर बोगनवेलिया की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पहले रिपोर्टिंग कर दो, फिर प्रूनिंग करो। ओके, जिसको रिपोर्टिंग चाहिए उनके लिए बोल रही हूँ। और एडेनियम्स के लिए अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं या करना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगी कि एडेनियम की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कुछ दिन बाद आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए वेदर को, फिर आप कर सकते हैं प्रूनिंग अगर आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एडेनियम पे मैं दूसरी वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि इस टाइम हम कैसे प्रूनिंग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, लाऊंगी, ठीक है। चलो अभी आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सनलाइट की। तो हमें तो इस टाइम प्लांट में फुल सनलाइट देनी ही है, आपको पता है। और जब सनलाइट आएगी, लो प्रेशर चली जाएगी, तो सनलाइट में इतनी ज़्यादा धूप आएगी कि हम खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तब क्या करेंगे, जिस प्लांट की हम रिपोर्टिंग करेंगे उस प्लांट को डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। एक वीक तक डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, चाहे वो बोगनवेलिया हो, चाहे वो एडेनियम्स हो, या तो कोई भी प्लांट हो दोस्तों, आप डायरेक्ट धूप में उसको नहीं रखेंगे 1 वीक तक। फिर आप रखेंगे, खास करके जो मिड डे वाली धूप होती है ना, वो बहुत तेज़ होती है, तो उससे बचाना है आपको। और ख़ास करके अभी अगर कोई प्लांट की आप देखोगे कि छोटे छोटे ग्रोथ आए हैं, तो उस प्लांट को मिड डे वाली धूप से बचा सकते हो तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, थोड़ी सी कोई शेड दे सकते हो, तो वो वाला पत्ता ख़राब नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, मेरी ये है बोगनवेलिया की एक वैरायटी जो है ट्विस्टेड पर्पल। देखिए एक कितनी सुंदर वैरायटी है, और देखो पत्ते कैसे येलो हो रहे हैं, ये वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहे हैं। इसमें कोई फंगल इशू की डर नहीं है, बस वो धूप और ये बरसात, ये मौसम इसको इफेक्ट कर रहा है। देसी वैरायटी लेते हो तो देखिए देसी वैरायटी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हम हाइब्रिड, हम कुछ खास, कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा, क्लासिक कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको तो कुछ मेहनत करनी होगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगा। इसकी कोई
कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ साकुलेंट को भी बाहर रखा है, वो देखो वो मेरी जो एडेनियम देख रहे हैं ना, ये सबको दोस्तों हमको करना पड़ेगा रिपोर्टिंग, तो देना होगा। रिपोर्टिंग करेंगे हम थोड़ी देर बाद ही करेंगे, अभी ये लो प्रेशर चला जाए फिर करेंगे। अभी बात है दोस्तों फर्टिलाइज़र की, तो इस टाइम फर्टिलाइज़र देनी चाहिए क्या? देखिए फर्टिलाइज़र अगर आपने मेरी प्लान मुताबिक अगर काम किया है तो आपने ऑलरेडी फर्टिलाइज़र दे दिया है, तो अभी आपको कुछ फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और अगर आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, आप अपने कोई रूटीन से चल रहे हैं, अब तक आपने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, तो हाँ आप लो प्रेशर जाने के बाद आप सॉइल में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, पत्तों में भी स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लांट को सूखने दीजिएगा, पहले 2-3 दिन तक सूख जाएगा, फिर उसके बाद ही आप कुछ भी फर्टिलाइज़र देना। अभी ऐसे जैसे देखिए मेरी एडेनियम्स को देखिए, ये जो एडेनियम की जो मीडिया होते हैं बहुत, मैं जो वेल्डेन इतना मीडिया लेती हूँ, ये मीडिया में मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इसमें सॉइल में अगेन मुझे एक बार फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, क्योंकि इतना बारिश हो गया ना, जो मैंने डाला था वो सब बह के चला गया है। तो मैं पत्तों में दे सकती हूँ, मैं सॉइल में भी दे सकती हूँ, पर पहले ये सब फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको जो काम करना होगा वो होगा दोस्तों स्ट्रेस रिलीफ और एक सॉल्यूशन डालना होगा। कैसे स्ट्रेस आया है आप तो समझ गए हो, वो इधर की ऐसे चेंजेस की वजह से जो स्ट्रेस आया है, उसके लिए उसको एक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अब उसको एक थोड़ा सा कुछ देना होगा। वो एक लिक्विड सॉल्यूशन होगी जो ह्यूमिक एसिड एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट की घोल से बनेगी। सीवीड एक्सट्रैक्ट एंड ह्यूमिक एसिड को 1-1 ग्राम या 1 ml जो भी लिक्विड या डस्ट फॉर्म में ले रहे हो, लेके 1 लीटर में घोलिए और बस अपने प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। और सॉइल में भी रूट्स में भी ज़रूर दीजिएगा, तो स्ट्रेस नहीं आएंगे। जो पहली सॉइल जब सूखने के बाद पहले जब वाटरिंग आप करोगे ना, तो इससे ही करना है आपको। चलिए अभी बात आती है दोस्तों वाटरिंग के लिए कहूँ कि पूरी सॉइल सूखनी है, 3-4 दिन रुकना है, फिर आप वाटरिंग करोगे। बिल्कुल भी ऐसे धूप एक दिन निकल गया और वाटरिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप ध्यान में बार बार रखो कि बार बार ये वेदर फ्लक्चुएशन इनको तकलीफ़ दे रहा है, और ये तकलीफ़ इनके लिए कोई भारी ना हो जाए, तो इसलिए पानी अभी संभाल के दो, और कोई भी काम संभाल के करो। तो कितना पानी देंगे, पूरी ड्रेनेज होल से पानी निकल जाएगा, बस उतना पानी। आपको ये नहीं करना है कि कम देना है, नो, फुल सूखेगी, फुल वाटरिंग पानी ड्रेनेज होल से निकलेगा, चाहे वो बगनवेलिया हो चाहे वो एडेनियम्स हो। हाँ आप हिबिस्कस है आपके गार्डन में, तो आप थोड़ा सा सूखेगा तो भी आप ऊपर की लेयर को भिगा देना, ये काम आप कर सकते हो। ओके, आपके पास अगर ये है इक्सोरा है तो भी सेम बात है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, पर फिर से एक बार लिस्ट को गिना देती हूँ क्या क्या करना है आपको। प्लांट सूखने की बाद सॉइल सूखेगी, बॉडी सूखेगी, फिर अब करना है आपको फंजीसाइड का एप्लीकेशन, रिपोर्टिंग प्रूनिंग अगर ज़रूरत है तो कर देंगे रिपोर्टिंग प्रूनिंग, फिर वो भी सॉइल सूखने के बाद 3-4 दिन बाद ही करेंगे कुछ काम। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत अभी नहीं है, बस स्ट्रेस रिलीवर देना है आपको। ये देख लीजिए कितनी सुंदर आपने ये बुगनवेलिया है, और साथ में और कुछ नहीं करना है। आप सनलाइट की बराबर में मैनेजमेंट कीजिए, रिपोर्टिंग करना है तो शेड में देंगे, नहीं तो फुल सनलाइट में प्लांट को रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप, ये सारे काम आपको करना है। और मेरी चैनल अभी मोनेटाइज है, अगर आप चाहते हो मेरी चैनल की मेंबरशिप लेना तो श्योर ले सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय। ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर। देखो ये स्टेम कितना लंबा हो गया, इसको मैं प्रून करना चाह रही थी पर प्रून नहीं कर पाई, बारिश आ गया अगेन। एक्चुअली मैं क्यों डिले कर रही हूँ पता है आपको, मैं एक कुछ करके काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्लांट है ना मेरी, तो ये स्टेम को मैंने रखी है थोड़ा सा ग्राफ्टिंग करने के लिए। अच्छी वेराइटीज़ है ना, तो करेंगे ग्राफ्टिंग, इसलिए रखी थी। बस रूट स्टॉक के इंतज़ाम करते करते अगेन आ गया बारिश भाई। तो चलो चलते हैं भाई, फिर से बारिश आने वाला है, घर के अंदर चलना है। बाय बाय।